हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टारगेट टीजीटी होम साइंस। मैं विनीता वर्मा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। आज का हमारा नया टॉपिक हेल्थ साइंस एंड एक्सटेंशन एजुकेशन। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे, जो कि हम अपनी सीरीज आज पहली स्टार्ट कर रहे हैं। तो इन दोनों हेल्थ साइंस एंड एक्सटेंशन एजुकेशन या प्रसार शिक्षा दोनों को साथ में लेकर के चलेंगे। और आज लेकिन महत्वपूर्ण तिथियां ये जो है सारी इकट्ठे हमने बना दी है। ये कहीं ना कहीं आप लोग अपना नोट कर लीजिए। इकट्ठे वैसे तो सबके पास लिखा है, लेकिन इकट्ठे बना लीजिए, तो इस तरह से रिवीजन होता रहेगा और सारी चीजें इकट्ठे मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। एक मिनट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आईसीएमआर की स्थापना किस वर्ष हुई? है ना, आईसीएमआर की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका आईसीएमआर का फुल फॉर्म सबसे पहले जान लेते हैं, इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च। फिर हमारे ऑप्शन है 1911, 1919, 1947, 1956। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1919। 1919 में आईसीएमआर की स्थापना हुई थी, है ना। फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाओ, है ना, फाओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन अपने देख लेते हैं, पेरिस फ्रांस, रोम इटली, फिर है जेनेवा स्विट्जरलैंड, फिर है न्यूयॉर्क अमेरिका। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी रोम, और है ना, रोम है इटली कह सकते हैं आप। कोई एक चीज आए तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहीं पर हमारा फाओ का मुख्यालय स्थित है। फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डब्ल्यूएचओ का पूर्ण रूप क्या है ना। तो अपना देख लेते हैं ऑप्शन, वर्ल्ड हाइजीन ऑर्गेनाइजेशन, फिर है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, फिर है वेलफेयर हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, नेक्स्ट है वर्ल्ड ह्यूमैनिटी ऑर्गेनाइजेशन। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, है ना। और इसकी जो है आप कह सकते हैं डब्ल्यूएचओ की स्थापना तो ये हुई थी आपकी 7 अप्रैल, 1 मिनट, 7 अप्रैल 1948 को, है ना। इसके विषय में जो है दो डेट और हैं आपकी, एक 1945 और 46, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 45 में प्रपोजल दिया गया था, 46 में इस पर जो है कार्य शुरू हुआ था, लेकिन स्थापना इसकी 1948 में हुई थी। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। और तभी से हम क्या मनाते हैं? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस भी 7 अप्रैल से ही हम मनाते हैं। फिर चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष में हुई? ऑप्शन हमारे हैं 1946, 1950, 1948, फिर हमारा ऑप्शन है 1955। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1946, है ना। 1946 में की स्थापना हुई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, FSSAI यानी कि फसाई के कार्य क्षेत्र में क्या आता है? फसाई के कार्य क्षेत्र में क्या आता है? तो अपने ऑप्शन हम देख लेते हैं, ए है खाद्य सुरक्षा और मानक, बी है कृषि विकास, सी है पोषण और स्वच्छता, डी है उपरोक्त सभी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए खाद्य सुरक्षा और मानक, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आईसीडीएस का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, फिर है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, फिर अगला है इंडिया एंड डिप्लॉयमेंट स्कीम, फिर डी है इंटीग्रेटेड कम्युनिटी डिप्लॉयमेंट स्कीम। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ये इसका आईसीडीएस का फुल फॉर्म हो जाएगा। और आईसीडीएस की जो है स्थापना कब हुई थी? तो ये इतना आप जान लीजिए, 1975 में हुई थी इसकी स्थापना। फिर चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन, डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ है? देखिए अभी डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय पूछ लिया गया है। ऑप्शन ए है जिनेवा स्विट्जरलैंड, बी है न्यूयॉर्क अमेरिका, सी है लंदन इंग्लैंड, डी है ब्रसेल्स बेल्जियम। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जिनेवा स्विट्जरलैंड, है ना। यहीं पर जो है डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय है। और इसके अन्य जो है 6 क्या हैं? तो 6 अन्य क्षेत्रीय कार्यालय हैं अलग अलग, इसके अन्य 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं।
फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एक मिनट। NFSA 2013 के तहत कितने प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या को सब्सिडी युक्त अनाज मिलता है? तो ऑप्शन अपने देख लेते हैं। ए है 50%, बी है 60%, सी है 75%, डी है 80%। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 75%। ठीक है, फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यूनिसेफ का उद्देश्य मुख्यतः किसके लिए काम करना है ना? यूनिसेफ किसके लिए काम करता है? तो हमारा जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए है बाल कल्याण, बी है महिला शिक्षा, सी है कृषि विकास, डी है पर्यावरण संरक्षण। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बाल कल्याण, है ना। बाल कल्याण के लिए जो है ये यूनिसेफ काम करता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना आप जान लीजिए 11 दिसंबर 1946 को, है ना। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? तो 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल इमरजेंसी फंड, इसका फुल फॉर्म है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ठीक है, ये भी चीज आप नोट कर लीजिए कहीं पर इकट्ठे कि इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 11। ये आज बार बार क्या हो रहा है, बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन फिर भी ठीक है, किसी न किसी तरह से सीरीज आज कंप्लीट तो करनी ही है। ऑप्शन है मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन देख लेते हैं। 1992, 1995, 1998, 2001। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1995। 1995 में मिड डे मील योजना की शुरुआत की गई, है ना। माध्याह्न भोजन योजना की जो है शुरुआत 1995 में की गई। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना PMMVY के तहत कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? तो चलिए ये भी देख लेते हैं ऑप्शन अपने। ऑप्शन है ए है 4000, बी है 5000, सी है 6000, डी है 7000। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 6000, है ना। इस योजना के तहत कितनी जो है धनराशि प्रदान की जाती है? तो वो हो गई हमारी 6000। फिर चलिए अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पोषण मिशन का नाम क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। पोषण अभियान, महिला पोषण योजना, स्वास्थ्य पोषण मिशन, डी है राष्ट्रीय पोषण योजना, है ना। राष्ट्रीय पोषण मिशन का नाम क्या है? तो चलिए देख लेते हैं, इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए पोषण अभियान। फिर देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS किसे मुख्य रूप से लक्षित करती है? ICDS किसे लक्षित करती है, यानी कि इसका जो कार्य है, जिसके अंतर्गत कार्य करती है, वो कौन से क्षेत्र हैं, किन किन के लिए वो कार्य करती है, इस तरह से भी आप समझ लीजिए। तो ऑप्शन ए है बालिकाएं, बी है गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं, सी है 0 से 6 वर्ष के बच्चे, डी है उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, है ना। ये जो ICDS है इन सभी के लिए, बालिकाओं के लिए, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए, 0 से 6 वर्ष के बच्चे, इन सब के लिए जो है कार्य करती है। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। फसाई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, एक मिनट। फसाई के अध्यक्ष अरुण सिंघल, फिर है सुभाष चंद्र गर्ग, सी है राजेश भूषण, डी है संजीव कुमार। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अरुण सिंघल, है ना। फसाई के अध्यक्ष अरुण सिंघल जी हैं इस समय करंट। फिर अगला प्रश्न है राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन की शुरुआत किस वर्ष हुई? ऑप्शन है 2000, 2005, 2010,
2015। तो ये जो NRHM है ना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, इसकी स्थापना हुई थी 2005 में। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है गरीबों को भोजन उपलब्ध कराना, बी है कृषि उत्पादन बढ़ाना, सी है खाद्य संरक्षण, डी है पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृषि उत्पाद बढ़ाना। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है, देख लेते हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण का पहला सर्वेक्षण कब हुआ? ऑप्शन है 90, 1991, फिर है 1992, 93, फिर 1995, 96, फिर है 2000, 2001। तो ये जो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण है ये कब हुआ? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1992, 93। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य क्या है? तो देख लेते हैं ये ऑप्शन, सभी बच्चों का पूर्ण टीकाकरण, महिला शिक्षा, ग्रामीण स्वच्छता, खाद्य सुरक्षा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो सभी बच्चों का पूर्ण टीकाकरण, ये जो है इससे संबंधित है। फिर अगला प्रश्न है, सुकन्या समृद्धि योजना किस आयु वर्ग की लड़कियों के लिए है? सबसे पहले जान लीजिए कि ये कौन चलाता है। तो ये पोस्ट ऑफिस के द्वारा चलाई जा रही है, ये पोस्ट ऑफिस द्वारा चल रही है। और ये क्या है? तो ये आप जान रहे हैं कि केंद्र से जो है संचालित है। ऑप्शन देख लेते हैं, 0 से 5 वर्ष, 0 से 10 वर्ष, 5 से 15 वर्ष। फिर देखते हैं क्या है ऑप्शन, 10 से 18 वर्ष। तो सुकन्या समृद्धि योजना किस जो है उम्र क्या है? 0 से 10 वर्ष के लिए। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। राष्ट्रीय पोषण मिशन का शुभारंभ किस वर्ष किया गया? ऑप्शन है 2016, 2017, 2018, 2019। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 2018। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं, कुपोषण की रोकथाम के लिए RDA का उपयोग किस रूप में किया जाता है? जब हम कुपोषण से रोकथाम के लिए देखते हैं तो किस रूप में करते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं, न्यूनतम आवश्यकता, फिर है औसत आवश्यकता, फिर है अनुशंसित आहार भत्ता, फिर है ऊर्जा खपत सीमा। तो जो हम रोकथाम के लिए RDA का उपयोग करते हैं तो किसके लिए? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुशंसित आहार भत्ता। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रधानमंत्री, ये आज जो है ना पूरी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? तो ऑप्शन है LPG गैस कनेक्शन, बालिका शिक्षा, ग्रामीण स्वास्थ्य, डी है गरीब परिवारों का आवास। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए LPG गैस कनेक्शन, है ना। अगला प्रश्न है, फाओ का मुख्य उद्देश्य क्या है? गरीबी उन्मूलन, खाद्य और कृषि में सुधार, सी है बाल शिक्षा, डी है स्वास्थ्य सेवाएं। तो इसका मुख्य उद्देश्य फाओ का क्या है? खाद्य और कृषि में सुधार। फिर चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। फसाई का गठन कब किया गया ना, है ना? FSSAI का गठन, फसाई का गठन कब हुआ? तो 2006, 2008, 2011, फिर है 2015। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 2006। 2006 में फसाई का गठन किया गया। फिर देखिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। एकीकृत बाल सेवा ICDS का शुभारंभ किस वर्ष हुआ? 1975, 1980, 1985, 1990। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1975। और जब इसका फुल फॉर्म पूछा गया तो हमने आपको बता ही दिया था पहले। WHO का उद्देश्य क्या है? आप अगला प्रश्न है तो ऑप्शन ए है संक्रामक रोगों की रोकथाम और नियंत्रण, फिर है वैश्विक स्वास्थ्य सेवा मानकों का विकास, फिर सी है स्वास्थ्य संकट प्रबंधन, डी है उपरोक्त सभी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। राष्ट्रीय पोषण, एक मिनट, राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत गर्भवती महिलाओं को कितने दिनों का पोषण पूरक आहार दिया जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं, ए है 180 दिन, बी है 270 दिन, सी है 300 दिन, डी है 365 दिन। तो इसके तहत गर्भवती महिलाओं को कितने दिन का? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी
270 दिन का जो है पूरक आहार उनको प्रदान किया जाता है। फिर देख लेते हैं अगला प्रश्न, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन देख लेते हैं, वियना ऑस्ट्रिया, न्यूयॉर्क अमेरिका, जिनेवा स्विट्जरलैंड, लंदन इंग्लैंड। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूयॉर्क अमेरिका, है ना, अमेरिका में, ये न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। दोनों चीजें इसलिए मेंशन है कि कहीं कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। फिर अगला है, मिड डे मील योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देना, बच्चों में पोषण स्तर बढ़ाना, स्कूल ड्रॉप आउट दर को कम करना, डी है उपरोक्त सभी। तो देखिए मिड डे मील जो है इन सबके इसका जो है उत्तरदायी है इन सबके लिए। तो इसलिए करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। मिड डे मील में क्या है, तो इसमें यह है कि जो प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा भी इससे मिलेगा, और बहुत ज्यादा देखिए ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे ऐसे परिवार हैं तो वहां पर बहुत सारी समस्याएं हैं, तो बच्चों में पोषण स्तर भी बढ़ेगा, और जो बच्चे स्कूल बीच में छोड़कर भाग लेते हैं या चले जाते हैं सुबह, भाई बहुत सारी समस्याएं हैं, खाना नहीं बन पाता है, तो उसमें जब पूरा उनको एक गर्म स्वास्थ्य पौष्टिक आहार उनको जब मिल जाएगा तो इससे भी जो है बच्चों के ड्रॉप आउट करने की संख्या भी कम होगी। तो इसलिए करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, फसाई के तहत भारत में खाद्य सुरक्षा मानकों का जो है को लागू करने का प्राथमिक कानून कौन सा है? ऑप्शन ए है खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006, फिर है सार्वजनिक वितरण प्रणाली अधिनियम 2003, है ना। खाद्य सुरक्षा मानकों को लागू करने का प्राथमिक कानून कौन सा पूछा जा रहा है? तो देखिए आप अगला ऑप्शन है सार्वजनिक वितरण प्रणाली अधिनियम 2013, फिर सी है स्वास्थ्य सुरक्षा अधिनियम 2005, डी है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। तो देखिए फसाई का है तो खाद्य सुरक्षा से संबंधित है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006, ये याद रखिए आप लोग। बाकी अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम के तहत जननी सुरक्षा योजना उद्देश्य क्या है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोगों का, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा कहीं ना कहीं आप लोग जितने भी से उज्ज्वला योजना हो गई, मातृत्व वंदे योजना, सुकन्या योजना, तो ये सारी योजनाएं जहां पर हैं आप उन्हीं में कहीं ना कहीं अगर मेंशन नहीं है तो उसको मेंशन कर लीजिए। ऑप्शन हमारा क्या है? ए है गर्भवती महिलाओं को मुफ्त चिकित्सा सेवा, बी है संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना, सी है शिशु मृत्यु दर को कम करना, डी है उपरोक्त सभी। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, है ना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में जननी सुरक्षा के तहत इन सारी चीजों को जो है हम इस सारी चीजों के अंतर्गत ये जो है कार्य करती है ये योजनाएं। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, फाओ के तहत किस कार्यक्रम का उद्देश्य विश्व में खाद्य उत्पादन को स्थिर करना है? फाओ के जो है किस कार्यक्रम के तहत उत्पादन को जो है विश्व में खाद्य उत्पादन को स्थिर करना है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, ए है ग्रीन रिवॉल्यूशन, बी है फूड फॉर ऑल प्रोग्राम, सी है ग्लोबल हार्वेस्ट इनिशिएटिव, डी है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। फिर देखिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कितने किलोग्राम अनाज प्रति व्यक्ति प्रति माह दिया जाता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, ए है 2 किलोग्राम, बी है 3 किलोग्राम, ऑप्शन सी है 5 किलोग्राम, ऑप्शन डी है 7 किलोग्राम। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 5 किलोग्राम। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पोषण नीति 1993 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय पोषण नीति का मुख्य उद्देश्य ऑप्शन देख लेते हैं, ए है कुपोषण को समाप्त करना, बी है संतुलित आहार को बढ़ावा देना, सी है महिलाओं और बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करना, डी है उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, है ना। राष्ट्रीय पोषण नीति 1993, तो सबसे पहले यही ध्यान रखिए राष्ट्रीय पोषण नीति 1993। फिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इन सारी चीजें, कुपोषण को समाप्त करना, संतुलित आहार को बढ़ावा देना, महिलाओं और बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करना, तो ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। तो देखिए इस तरह से हमारी आज की जो है सीरीज कंप्लीट होती है। फिर अब मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में। और अपने हमारी जो अगली वीडियो होगी तो वो जो हेल्थ साइंस से स्टार्टिंग करेंगे, हम नए नए जो है टॉपिक लाएंगे। और कुछ चीज़ें देखिए एनसीईआरटी बेस्ड भी होंगी, कुछ हम बुक हम देखेंगे कक्षा 6, 7, 8 की, उससे जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर अपने मतलब क्वेश्चन में हम मेंशन करेंगे। तो इससे क्या होगा, आपका रिवाइज हो जाएगा धीरे धीरे। 6, 7, 8 को कर लेंगे, फिर आगे जो है 9, 10 इस तरह से माध्यमिक की जितनी भी किताबें हैं उनमें से भी जो है देखिए बहुत सी चीज़ें बहुत आसान आसान होती हैं, लेकिन रिवीजन ना होने की वजह से समस्या आ जाती है। तो इसलिए छोटे छोटे टॉपिक हम लेकर आएंगे और उसमें से अपनी सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग जुड़े रहिए इसी तरह से हमारे साथ। फिर चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।